अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं और क्रिप्टो मार्केट के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। 2 बज रहे हैं रात के और यहां पे क्रिप्टो मार्केट को हम डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन को भी देखेंगे और ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे। ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि क्या इस टाइम जो आज मार्केट के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला, जिसके पीछे मेजर रीज़न जो था वो यहाँ पे एक तो ये था कि एफओएमसी मीटिंग होनी है, मार्केट ने अपने आप को डे रिस्क किया और जो यहाँ पे ओवर लेवरेज्ड पोजीशंस थी उनको मार्केट से वाइप आउट किया। और उसके अलावा इससे भी बड़ा रीज़न जो था वो ये था कि चाइना से एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसकी हाइप जो है काफ़ी अरसे से थी, बट लॉन्चिंग के बाद लोगों को असल में आइडिया हुआ है कि आखिर क्या चीज़ थी ये। और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ये जो एआई मॉडल है जो कि इस टाइम प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, हर जगह पे आपको दिख रही है, ये चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देगी। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो ना होने के बराबर है। और यही चीज़ देखते हुए जो है ना, यूएसए के अंदर जो है एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो एआई इंडस्ट्री है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है, वो जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हुई थी। और गवर्नमेंट की सतह पर जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे एआई इंडस्ट्री के अंदर। और उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ पे हम इतना पैसा लगा के जो नहीं कर पा रहे, वो चाइना वालों ने बहुत मामूली पैसा लगा के कर दिया है। तो यहाँ पे यूएसए के अंदर तमाम स्टॉक्स गिरे और मेजर जो गिरा स्टॉक वो गिरा एनवीडिया का 16 से 22% का डंप हमें एनवीडिया के स्टॉक में देखने को मिला। और जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की, वहाँ पे इतना डंप आना मतलब समझो क़यामत आ जाना। तो यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टो के अंदर तो हम 50% का डंप भी हजम कर जाते हैं, बट उनके लिए मामूली चीज़ नहीं है। बहरहाल तमाम फाइनेंशियल मार्केट डंप हुई तो ज़ाहिर क्रिप्टो मार्केट भी इसी दुनिया की है और एक फाइनेंशियल मार्केट ही है, तो इसने भी फॉलो किया उनको और यहाँ पे भी एक मेजर डंप देखने को मिला। बट यहाँ पर दोस्तों डिस्कस वीडियो में ये करने जा रहा हूँ मैं कि क्या यहाँ पे टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी वाकई ही में हमें यहाँ पे नेगेटिव हो जाना चाहिए, क्या कमिंग डेज के अंदर कोई बड़ा क्रैश आने वाला है और क्या यहाँ पे सब बेच बाज के मार्केट से हमें निकल जाना चाहिए। जल्दी से एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ बिटकॉइन का मैं आपको छोटा सा एनालिसिस दे दूँ कि जो डंप आया मार्केट के अंदर आज सीएमई मार्केट ओपन होने के बाद, उसका टेक्निकली चार्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है या अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। तो आपको याद होगा काफ़ी दिनों से मैं आपको एक रेंज के बारे में बता रहा हूँ, शाम की वीडियो के अंदर भी इस रेंज के बारे में डिस्कस मैंने किया था, जिसका सप्लाई जोन जो है वो हमारा ये है और सपोर्ट जोन जो है वो हमारा ये है। अब नंबर से बताऊँ तो सपोर्ट बनती है हमारी 98,000 से लेके ऑलमोस्ट $1,00,000 और यहाँ पे सप्लाई जो बनती है वो बनती है यहाँ पे $1,06,000 से लेके $1,08,000। अब ये सप्लाई जोन जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम भी जब ऑल टाइम हाई बना था बिटकॉइन का, तो इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी और इस बार भी इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिली है। और उसी के साथ यहाँ पे देखो तो प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर से लिक्विडिटी भी उड़ाई गई है। तो ऊपर की साइड पे जाहिर सी बात है जो यहाँ पे लिक्विडेशन थी लोगों की, जो यहाँ पे मनी थी, जो लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी उड़ा दी गई थी, तो ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी बाकी ही नहीं थी। और यहाँ पे एक्सचेंजेस के लिए क्या अच्छा था कि वो नीचे की साइड की लिक्विडिटी उड़ाएं और आज का जो इवेंट था उसकी वजह से उनको बहाना ही मिला। तो एनीवेज यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो अभी तो ये हमारी सपोर्ट थी और इसके नीचे यहाँ पर हमें दिख रहा है विक जाके अब दोबारा जो है ऊपर कैंडल पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो कैंडल क्लोजिंग होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर ने टूटना है नहीं टूटना है वो क्या डिसाइड करेगी, वो विक डिसाइड नहीं करेगी। विक जो है नॉर्मली लिक्विडिटी हंटिंग के लिए होती है और इसीलिए कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की डेली क्लोजिंग इसी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अगर तो डेली क्लोजिंग हमारी इस रेंज के ऊपर हो जाती है, यानी कि 1,01,400 का लेवल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर जो कि अगर क्लोजिंग नीचे होती तो टूट जाता, वो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर होने की वजह से बच जाएगा। यहाँ पे देखो आप, तो ये बना हमारा एक हाई, फिर एक लो बना, फिर एक नया हाई बना। तो यहाँ पे नोट करो अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती तो मतलब कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता, उसके बाद अगर पंप भी आता तो पूरे का पूरा सप्लाई जोन होता। बट अगर यहाँ पे क्लोजिंग दोबारा इसके ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब यही होगा कि भाई स्ट्रक्चर जो है फिलहाल के लिए बचा हुआ है और नीचे जो मार्केट गई थी वो जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग थी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ की जो आज की क्लोजिंग होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, उस पर हमारी नज़र भी रहेगी और उसके बाद इंशाल्लाह हम बिटकॉइन को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे सारी नज़रें जो है ना हमारी आज की डेली क्लोजिंग के ऊपर हैं। अब ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं ऑल्ट कॉइन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपका, क्या आसिफ भाई बुल रन जो है
ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो कब आएगा। हम तो इंतज़ार कर कर परेशान हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं और अब जो है ना हमें कोई उम्मीद नहीं बाकी है। ये आप यहाँ पर कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे होंगे। बट यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखें, हमने जो आज तक क्रिप्टो मार्केट को देखा है ना, वहाँ बस एक ही चीज़ सीखी है कि भाई मार्केट जो है ना सब लोगों को ऊपर लेके कभी नहीं जाती और मार्केट की ट्राई होती है कि मैक्सिमम लेवल तक जो है ना लोगों को पेन दिया जाए, पैनिक किया जाए और मार्केट से लिक्विडेट कर दिया जाए, मार्केट से आउट कर दिया जाए। और जब पूरी मार्केट हिम्मत हार देती है ना, वहीं पे हमने देखा है कि भाई असल रैली जो है स्टार्ट होती है। तो ये आप लोग डिसाइड करो कि क्या वो मौका आ चुका है कि जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है मार्केट के वो ऊपर की हिम्मत छोड़ चुके हैं, वो मौका आ चुका है क्या कि जब आपको अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव खबरों से ज़्यादा अब नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, देखोगे, तो आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। एनीवेज यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर वीकली के अंदर तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बदला, यहाँ पे दिनों में चेंजिंग नहीं होती है और जो आपको पहले बताया था मैंने वही अभी चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, हमारा एक लो बन चुका है और यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। ये पूरे का पूरा जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए रेजिस्टेंस का एरिया है और जब रिजेक्शन यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जब डोमिनेंस इस तरीके से तोड़ेगी ना इसको, तब मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी और जब यहाँ पे ऐसा होगा तभी जो है ना ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखेंगे। बिटकॉइन यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्कोर कर रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है या फिर बिटकॉइन नीचे के लेवल्स पे चल रहा है। ऑल्ट कॉइन्स को इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस लेवल पे बिटकॉइन स्टेबल रहे और डोमिनेंस गिरे, ये एक आइडियल सिचुएशन है ऑल्ट कॉइन्स के लिए और जब ऐसा होगा तभी ऑल्ट कॉइन जो है ना आपको अच्छी रिलीज देंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा आपको ऐसी सिचुएशन ही दिखेगी मार्केट के अंदर जो इन दिनों के दरमियान आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब चलेंगे चार्ट को यहाँ से लेके टोटल 3 के ऊपर, यानी कि इथीरियम और बिटकॉइन को निकाल के जो पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है उसका जो आपको पैसा है वो इस चार्ट पे दिखता है और इससे आइडिया होता है कि आखिर ऑल्ट कॉइन की मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमारे पास जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न था, वो यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन कर चुका है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर इंट्राडे लेवल के ऊपर तो आपको ये चार्ट जो है ना वो बुरा दिखेगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया है, ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेक डाउन कर गया है, तो हालात तो बुरे हैं। पर इसी चार्ट को आप कन्वर्ट करोगे अगर मैक्रो लेवल के अंदर तो फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना इतनी भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 4 नवंबर 2024 से जब ऑल्ट कॉइन की मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था ना, तो ब्रेकआउट करके यहाँ पे 586 यानी कि $586 बिलियन से पंप करते हुए ये पहुंची थी $1.13 ट्रिलियन पे। और अगर अभी आप देखो तो जस्ट यहाँ पे $856 बिलियन की जो सपोर्ट थी ना उसको इसने रिटेस्ट किया। तो ओवरऑल वीकली के अंदर ये देखो बना एक हाई और उसके बाद एक हाई लो का मूव बना है। तो मैक्रो लेवल के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की सूरत हाल जो है ना वो स्टिल बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ पे दिसंबर के महीने में टॉप पे बाइंग कर ली होगी या इस लेवल पे बाइंग कर ली होगी कहीं, जाहिर सी बात है वो तो इस टाइम पैनिक होंगे और उनको अपना जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डाउन भी दिख रहा होगा। बट जिन लोगों ने ब्रेकआउट होने से पहले बाइंग की थी ना अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो यहाँ पे इतना परेशान नहीं होंगे। आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पर्सनली जो है 50,000 के लेवल पे और उससे पहले बिटकॉइन की बॉटम पे ही बाइंग की हुई है। तो जो लोग मेरे साथ शुरू से बाइंग करके बैठे हुए वो इस टाइम पैनिक नहीं है। वो यहाँ पे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों ने प्रॉफिट ऊपर क्यों बुक नहीं किया और हम टॉप पे क्यों एग्जिट नहीं हुए। बट कम से कम यहाँ पर वो इतने पैनिक नहीं होंगे कि वो यहाँ पर जो है ना बेच बाज के मार्केट से सब निकल जाए। बट जिन लोगों ने हाई प्राइस से बाइंग की है वो ज़्यादा पैनिक कर रहे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट का एक असूल याद रखो कि जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही हो ना, तो खरीदने का टाइम वही होता है। जब मार्केट में हर तरफ आपको हरियाली दिख रही हो वहां पे खरीदने का टाइम नहीं होता है। बट रिटेल मनी का क्या करें कि इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है कि टॉप पे बाइंग करते हैं और जब खरीदने का टाइम होता है बॉटम पे होती है मार्केट, वहां पे सेलिंग कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है ना आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि यार हम तो बेचते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, हम जब खरीदते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है। रीज़न ही यही होता है कि वो टॉप पे एंट्री मारते हैं, बॉटम पे सेल करते हैं। याद रखो कि एक गलती करने के बाद दूसरी गलती नहीं करनी होती है, बल्कि एक गलती कर दी है तो उसको सुधार के फिर अगली दफ़ा वो गलती दोहरानी नहीं होती। और एक यहाँ बोनस टिप है, अक्सर वीडियो में समझाता हूँ, दोबारा समझ लो कि जब भी आपने मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है
कभी भी सारी की सारी बाइंग जो है वो एक पार्ट में नहीं करनी है। हमेशा ये सोचो कि मार्केट जहां पे खड़ी हुई है इससे नीचे भी जा सकती है, तो इसी तरीके से बाइंग करनी है आपने, यानी कि नीचे के लेवल्स के लिए भी आप लोगों ने कैश इन हैंड रखना है। तब भी आपकी जो बाइंग है ना वो बेस्ट हो पाएगी और तभी आप लोग जो है ना हर सिचुएशन के अंदर जो है ना मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों, ये फिलहाल क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल है। डेली क्लोजिंग का मुझे इंतजार है, सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से होगी, आपसे तकरीबन 3 घंटे के बाद। और उसके बाद इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक फ्रेश वीडियो भी मिल जाए आपको मार्केट एनालिसिस की, और जैसे ही मैं सो के उठूंगा मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना दूं। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन इस टाइम अच्छी प्राइस पे दिख रहे हैं, आपको अच्छी सपोर्ट्स पे दिख रहे हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन मैंने शाम वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप पे मौजूद हैं उनके साथ भी थोड़ी देर पहले, घंटे 2 घंटे पहले मॉड ने एक लिस्ट शेयर की है, मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स की मुख्तलिफ बाइंग लेवल शेयर किए हैं, अपनी रिकमेंडेशन शेयर की है। तो आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो जो लोग वहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा दोबारा रिपीट कर दूं भाई के प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में एंट्री ले सकते हो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत आसान है एंट्री करना, तरीका बहुत सिंपल है। टेलीग्राम का और डिस्कॉर्ड का पब्लिक लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाओगे तो वहां पे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो में दिखाई देता हूँ मैं आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है। आप लोगों ने हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए बिटगेट या फिर बिटोनेक्स के ऊपर, और पहले सिर्फ बिटगेट एक्सचेंज का ऑप्शन था। काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि आसिफ भाई बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट हम नहीं बना पा रहे हैं, कोई भी रीज़न था उनका, बट बहरहाल बिटगेट एक्सचेंज के थ्रू वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोगों की फरमाइश के ऊपर एक और एक्सचेंज को ऐड कर दिया गया है, और बिटोनेक्स को ऐड इसलिए किया गया है कि बिटोनेक्स जो है ना वो KYC के लिए फोर्स नहीं करती, यानी कि बिटोनेक्स के ऊपर आप KYC किए बगैर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये इंडिया वालों के लिए खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग जानते हो कि वहाँ पर जो है ना मसले मसाइल चल रहे हैं, और सिंपली आप लोगों ने अकाउंट बनाने के बाद जो है ना ट्रेडिंग के लिए अमाउंट डिपॉजिट करना है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है। यूजर आईडी सेंड करने के बाद फिर आप लोगों ने वेट करना है, पेशेंस रखने हैं। 24 से 48 आवर्स लग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, इसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।